कितने? 10,000। और जैसे ही प्रतिज्ञा सुनाई तो राजा लोग, देखो ये कथा बड़ी समझने की है, राजा लोग उठे, अब धनुष तोड़ेंगे, परिकर बांध उठे अकुलाई। अब गलती कर दी। हम आप जब भी घर से निकलते हो कोई काम के लिए, सबसे पहले अपने अपने देवता मना दो तब निकल। लेकिन यहाँ क्या किया? परिकर बांध उठे अकुलाई, पहले उठे चल दिए, चले इष्ट देवन सिर नाई। जब चले तब नमन किया। अच्छा, इनसे एक राजा गया धनुष के पास। अब मान ले उनके इष्ट देव हैं गणेश जी। हे गणेश भगवान, जो धनुष हमसे उठ जाए, 9,999 कह रहे जो धनुष इनसे ना उठे, 10,000 थे, एक कह रहे उठ जाए और 9,999 कह रहे इनसे ना उठे हमसे उठे। तो बताओ जिधर को पल्ला भारी रहे वहीं के तो सुनीजिए धनुष। एक एक करके राजा सब उठने लगे, लेकिन किसी से भी धनुष हिला नहीं। जनक जी ने जब ये देखा तो दुखी हो गए। अभी तक मैं जानता था कि पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है, लेकिन आज मुझे यह पता चल गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। वीर विहीन मही मैं जाने। आज बड़े बड़े देश देशांतर के राजा देवता लोग अपना रूप बदल बदल करके आए, मैंने किसी को बुलाया नहीं, आकर बैठ गए अपना अपना बल दिखलाने के लिए। कोई भी धनुष को नहीं उठा सका। आज मैंने जान लिया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाह। आज मुझे पता चल गया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। महाराज लखन लाल की भाव है, ऊपर नीचे भाई। राम जी ने लखन लाल की तरफ देखो जाके, लखन लाल इतनी जोर क्रोध में तुम काहे उठ रहे? बड़े तो हम हैं, बैठ जाओ। बैठ गए। जनक जी फिर खड़े हो गए। सीता को लेकर देखो मैं पृथ्वी में धंसता जाता हूं। मैंने जान लिया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। अपना अपना आसन छोड़ करके चले जाओ। लखन लाल को आ गया क्रोध, माखे लगन कुटिल वहीं भाव है। खड़े हो गए। जनाब ऐसे कहे बैल और भैया आप बैठे हो मौन। सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते गए। रघुवीर राम के होते ये कैसे कह सकते हैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, लाऊंगा तोड़ सितारों को। सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। जनक ऐसे कहे बहन और भैया आप बैठे हो मौन। अभिमान त्याग कर कहता हूं अपमान न मुझे गवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। तुम कह दो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अगर आपका आदेश हो जनक तो इस पृथ्वी को कच्चे घड़े की भांति उठाकर कोसों दूर ले जाकर गाजर मूली की तरह खंड खंड करके तोड़ सकता हूं। तुम कहते हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, अपने वचन वापस लो। इतने क्रोध में बड़े विश्वामित्र ने कही राम जा देखो। वे क्रोध क्रोध में वे धनुष के पास पहुंच गए। अब कहूं ऐसो न हो कि क्रोध के चक्कर में उठाए ले तो तुम्हारी लीला धरी की धरी रह जाए। हाँ। राम जी ने आंखों का इशारा किया। लखन लाल शांत हो गए और जब शांत हुए तब विश्वामित्र जी के लिए लिखा। विश्वामित्र समय शुभ जाने। अच्छा एक बात बताओ आप फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र समय शुभ जानी। जनक जी ने विलाप किया तब समय शुभ नहीं था। लखन लाल ने क्रोध किया तब समय शुभ नहीं था। बाद में समय शुभ जाने। क्यों समय शुभ? इसलिए नहीं था जब रावण धनुष को लेकर आया था। इससे तो उठा नहीं। इसने धनुष के दोनों तरफ गढ़ों को बिठा दिया और कहा जब तक तुम्हें आदेश ना मिले तब तक यहां से जाना नहीं। और जैसे ही जनक जी ने कहा तजऊ आस निज निज गृह जाओ,
अपने अपने आसन छोड़ के अपने अपने घर चले जाओ। वैसे ही विश्वामित्र ने कह दिया, राम उठाओ राम भंजो भाव चाप। उठाओ राम भंजो भाव चापा। उठाओ उठाओ राम भंजो भाव चापा। मेटहु तात जन्म परिताप। उठो राम भंजो भव। परीक्षित जी राम जी उठे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और देखो जब चले तो जितने राजा बैठे थे वे का जी धनुष तोड़े जी, हमसे धनुष नहीं हिलो जी धनुष तोड़े। तो कचू लोग कहने लगे देखने में जो छोटे लग रहे इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ। जब धनुष के पास में पहुंचे देखो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए परीक्षित जी। और उसके बाद रामचरितमानस में बाबा ने फिर लिखा, गुरु की प्रणाम मन ही मन कीना। एक बात बताओ, गुरु जी को तो भाई प्रणाम करके आए, अब प्रणाम किसे किया? तो अब ये विश्वामित्र जी बैठे इनको नहीं किया, प्रणाम किया अयोध्यापुरी में कुल गुरु वशिष्ठ जी। गुरु की प्रणाम मन ही मन। प्रणाम कितने तरीके का होता है? मनसा वाचा कर्मणा। मन से आप बैठे यहां हो, अब मान लो मन से यहां बैठे याद आ जाए वृंदावन की कि हम वृंदावन पहुंच गए, तो मन पहुंच गया ना, वहीं यहीं से बैठे बैठे ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, प्रणाम हो गया। एक दूसरा वाचा, कोई व्यक्ति निकल रहा दूर से देखा भैया, ये बोल करके हो गया। अब तीसरा कर्मणा, पास में है तो चरण बंधन। लेकिन परीक्षित जी एक और प्रणाम है आजकल। आप अगर खेतन में काम कर रहे कोई निकले, अब देखो फिर कैसे कहा, पंडित जी अब बताओ जाको क्या मतलब है कि गड़ासी को इशारा है कि थप्पड़ को इशारा है, पंडित जी। अच्छा पास में तो उन्हें लगाए घुटुअन ध्यान तो लगाई ले छाती का मिलो। हमारी समझ में एक ही बात है कि पंडित जी दिन तुम्हारी जो घुटना टूट जाए भाई दिन हमारी छाती ठंडाई जाए। आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं आशीर्वाद से चीजें मिलती, आयुर्विद्या यशो बलम। और जैसे ही गुरु को प्रणाम किया उसके बाद रामचरितमानस में बाबा ने चौपाई लिखी, गुरु की प्रणाम मनई मन कीन